जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता एवं बहनों, रक्षाबंधन पर यह 3 काम जरूर करें, होगी हर मनोकामना इच्छा पूरी। भाई आपका करोड़ और लाखों में खेलेगा। जो भी बहन यह काम करेगी, जो भी माता बहन इन कामों को करेंगे, उनका लाभ जरूर प्राप्त होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन कौन से वे काम हैं जो माताएं एवं कुंवारी कन्याओं को जरूर करनी चाहिए, जिससे कि उनके भाग्य में एवं उनके भाई के भाग्य में सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य हमेशा की बना रहता है। माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखो माताएं एवं बहनों, हमारा काम है सलाह देना। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, आप माने या ना माने यह आपकी मर्जी पर। माताएं बहनों, मां लोगों तो लाभ होगा, यानी कि आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप हमारी बात मानोगे तो माताएं बहनों, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती, प्राप्त भी नहीं होती। इसलिए माताएं बहनों, आप सभी से निवेदन है, आप अपने फायदे के लिए आज की वीडियो 6 से 10 मिनट निकालकर की आज की वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो मन कर चलिए, आपको वह जानकारी जानने को मिलेगी जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि भक्तों, हमारा महायोग टीवी चैनल का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री, बिल्कुल ही निःशुल्क माध्यम से हर एक माता बहन तक यह जानकारी पहुंचना, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और अपने जीवन में सुख समृद्धि हासिल कर सके, प्राप्त कर सके, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। माताएं बहनों, रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही पवित्र और मंगलकारी माना जाता है। बताएं एवं बहनों, सबसे पहले हम आपको रक्षाबंधन की डेट टाइम शुभ मुहूर्त बता देते हैं। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से वह काम बताएंगे जो रक्षाबंधन पर हर बहन को जरूर करना है, हर भाई को जरूर करना है। इन कामों के बिना रक्षाबंधन का त्योहार भी अधूरा माना जाता है, रक्षाबंधन का पर्व अधूरा माना जाता है। इसलिए सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। साथ में इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हो और हमें मोटिवेशनल मिलता है कि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी के लिए हम लेट रहे। माताएं एवं बहनों, चलिए जान लेते हैं रक्षाबंधन 2025 डेट टाइम शुभ मुहूर्त के बारे में, और भद्रा काल का समय कितने बजे से प्रारंभ हो जाएगा, कितने बजे यह समाप्त होगा। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसीलिए सच्चे हृदय से महायोग टीवी की इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। चलिए जान लेते हैं। रक्षाबंधन 2025 को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है, लेकिन सही जानकारी यह है कि यह पर्व शनिवार 9 अगस्त 2025 को ही मनाया जाएगा, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा तिथि इसी दिन प्रभावी रहेगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:18 बजे से होगी, लेकिन उस दिन भद्राकाल सक्रिय रहेगा जो शाम तक चलता है। इसलिए 8 अगस्त को राखी बांधना अशुभ माना गया है। 9 अगस्त को भद्राकाल सुबह 5:25 बजे समाप्त हो जाएगा और इसके बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से दोपहर 1:24 बजे तक रहेगा। इस समय बहनें भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं, तिलक कर सकती हैं और आरती उतार सकती हैं। अतः रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को ही शुभ मुहूर्त में मनाया जाएगा, जिससे भाई बहन दोनों को दीर्घायु, समृद्धि और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन पर कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें किसी को भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यानी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो जाने अनजाने में महिलाएं एवं कुंवारी कन्याएं कर देती हैं, पर ऐसी गलतियां रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी ना बताएं। फिर हम आपको आगे सभी जानकारी बताएंगे जो रक्षाबंधन के दिन आपको जरूर करनी है। इसलिए इन गलतियों के बारे में पहले आपको जरूर जानना चाहिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे। चलिए जान लेते हैं। भद्राकाल में राखी बांधना। भद्राकाल को शास्त्रों में अशुभ समय बताया गया है। इस काल में कोई भी शुभ कार्य जैसे राखी बांधना, पूजा, यज्ञ आदि नहीं करने चाहिए।
यदि बहन इस समय राखी बांधती है तो इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। भाई के जीवन में संकट, स्वास्थ्य बाधा या ग्रह दोष सक्रिय हो सकते हैं। इसलिए बहन को चाहिए कि पंचांग देखकर भद्राकाल समाप्त होने के बाद ही राखी बांधे, ताकि पूजा सफल और फलदायक हो। बिना स्नान पूजा के राखी बांधना। रक्षाबंधन पर बहन यदि बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में राखी बांधती है तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव नष्ट हो जाता है। राखी बांधने से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और भगवान विष्णु, लक्ष्मी, गणेश की पूजा करें। इस प्रकार राखी बांधना शुभ फल देता है और भाई को सच्ची सुरक्षा मिलती है। भाई की बिना पूजा के राखी बांधना, केवल राखी बांधना ही पर्याप्त नहीं, भाई की पूजा अत्यंत आवश्यक है। तिलक, आरती, दीपक और मिठाई सहित संपूर्ण विधि से पूजा करनी चाहिए। यह भाई की उम्र, स्वास्थ्य और सफलता के लिए होता है। पूजा के बिना राखी बांधना केवल एक रस्म बन जाती है। राखी बांधते समय क्रोध या विवाद करना, राखी के समय बहन या भाई के बीच किसी भी प्रकार का झगड़ा, कटुवाणी या नाराजगी बहुत ही अशुभ मानी जाती है। इस समय प्रेम, सम्मान और भावनात्मक सौहार्द बना रहना चाहिए। क्रोध या कलह से रक्षाबंधन का पुण्य नष्ट हो सकता है। भाई को खाली हाथ राखी बांधकर लौट ना देना। भाई को राखी बांधने के बाद बहन को खाली हाथ विदा करना अपशकुन माना गया है। उसे कुछ न कुछ भेंट, वस्त्र, आभूषण या धन जरूर देना चाहिए। यह लक्ष्मी कृपा का प्रतीक होता है। खाली हाथ लौटाने से दरिद्रता बढ़ती है। बहन द्वारा काले या फटे वस्त्र पहनना। रक्षाबंधन के दिन बहन को काले या गंदे, फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काला रंग तामसिकता और नकारात्मकता का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन पर हल्के पीले या लाल रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं, जो लक्ष्मी और मंगल का प्रतीक हैं। राखी के बाद मिठाई न देना या मना करना। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई देना आवश्यक है। यह प्रेम, मंगल कामना और सौभाग्य का प्रतीक है। यदि बहन मिठाई देना भूल जाए या भाई मना करे तो पर्व का प्रभाव कम हो जाता है। मिठाई रिश्ते में मिठास और शुभता लाती है। राखी के धागे को अपवित्र स्थान पर फेंकना। राखी केवल धागा नहीं, एक रक्षा कवच होता है। पूजा के बाद बची राखी को जमीन पर फेंकना या कूड़ेदान में डालना पाप माना गया है। इसे पीपल, तुलसी या नदी में प्रवाहित करें या पीले वस्त्र में बांधकर मंदिर में रखें। बहन द्वारा रक्षा संकल्प न लेना। बहन जब राखी बांधती है तो उसे मन ही मन संकल्प लेना चाहिए कि वह सदा भाई की मंगल और समृद्धि के लिए प्रार्थना करेगी। बिना संकल्प और भावना के राखी सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है। दान और सेवा न करना। रक्षाबंधन के दिन बहनों को किसी गरीब कन्या, वृद्धा या जरूरतमंद को वस्त्र, मिठाई या धन का दान करना चाहिए। यह देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। बिना दान के पुण्य अधूरा रहता है। राखी खरीदते समय उसका रंग और डिजाइन न देखना। बहनें अक्सर राखी खरीदते समय उसके रंग या रूप की ओर ध्यान नहीं देती, लेकिन शास्त्रों के अनुसार लाल, पीला, केसरिया या स्वस्तिक ओम अंकित राखी ही शुभ मानी जाती है। काले, नीले या डरावने डिजाइन वाली राखियां तामसिक प्रभाव ला सकती हैं। राखी एक शुभ रक्षा सूत्र है, इसलिए उसे धार्मिक चिन्हों और सात्विक रंगों में चुनना चाहिए, ताकि वह भाई की रक्षा के साथ लक्ष्मी कृपा भी दिला सके। भाई की पत्नी या बहन की भावनाओं का अपमान करना। रक्षाबंधन केवल भाई बहन के प्रेम का पर्व नहीं, यह पूरे परिवार को जोड़ने वाला त्योहार है। यदि इस दिन भाई अपनी पत्नी या बहन अपने पति की भावनाओं का अपमान करे या किसी तरह का तिरस्कार करे तो इससे रिश्तों में दरार आ सकती है। यह दिन प्रेम और सम्मान के साथ बिताना चाहिए। राखी के समय मोबाइल पर व्यस्त रहना। राखी बांधते समय यदि बहन या भाई मोबाइल, कॉल या सोशल मीडिया में लगे रहते हैं तो यह पर्व की गरिमा और भावनात्मक महत्व को ठेस पहुंचाता है। यह समय एक दूसरे की आंखों में देखकर सच्चा स्नेह व्यक्त करने का होता है। डिजिटल व्यस्तता रिश्तों की गहराई कम कर देती है। रक्षाबंधन पर कर्ज लेना या देना। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन धन का लेन देन, विशेषकर कर्ज के रूप में नहीं करना चाहिए। यह वित्तीय हानि, विवाद और आर्थिक अड़चनों को जन्म देता है। रक्षाबंधन के दिन कोई उधार न लें, न दें। यह लक्ष्मी स्थायित्व के लिए आवश्यक नियम है।
राखी एक ही बार में कई भाइयों को एक साथ बांधना बहनें कभी कभी समय की कमी या जल्दी में सभी भाइयों को एक साथ बैठाकर राखी बांधती हैं, परंतु यह भावनात्मक जुड़ाव को कम करता है। हर भाई के साथ अलग पूजा, तिलक और मिठाई का क्रम होना चाहिए ताकि वह विशेष सुरक्षा संकल्प से जुड़ा रहे। बहन द्वारा उपहार की लालसा करना रक्षाबंधन का मूल भाव भाई के लिए निस्वार्थ प्रेम और रक्षा की भावना है। यदि बहन राखी बांधने के बदले महंगे उपहार या पैसे की अपेक्षा करती है तो पर्व की पवित्रता कम हो जाती है। भाई द्वारा उपहार देना उसकी श्रद्धा है। बहन को लालच नहीं दिखाना चाहिए। बहन द्वारा झूठ बोलना या छल करना। इस दिन बहन को शुद्ध भाव, सच्चाई और श्रद्धा के साथ भाई के समर्पण में लीन होना चाहिए। यदि कोई बहन किसी स्वार्थ या छल के साथ राखी बांधती है, जैसे पैसों के लिए झूठ बोलना, मन में ईर्ष्या रखना, तो वह राखी का पुण्य नष्ट कर देती है। भाई द्वारा राखी को बिना आदर फेंक देना, भाई को राखी बांधने के बाद उसे तुच्छ समझकर फेंक देना या तुरंत काटकर हटाना अशुभ माना गया है। यह रक्षा सूत्र है जिसे कुछ दिन तक संभाल कर रखना चाहिए। यदि जरूरी हो तो उसे पवित्र रूप से तुलसी या बहते जल में प्रवाहित करें। भाई द्वारा बहन को अपशब्द या तिरस्कार करना। रक्षाबंधन के दिन भाई यदि बहन से कटु भाषा में बात करता है या उसके प्रेम को हल्के में लेता है तो यह अत्यंत पापपूर्ण होता है। इस दिन बहन का स्नेह मातृवत होता है और उसका तिरस्कार करने से पुण्य का ह्रास होता है और रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। भाई द्वारा दान या धर्म से मुंह मोड़ना। रक्षाबंधन के दिन भाई को भी कुछ दान जरूर करना चाहिए, जैसे गाय को चारा, ब्राह्मण को दक्षिणा या गरीब को अन्न। इससे उसकी आय में स्थायित्व आता है और बहन द्वारा बांधा गया रक्षा सूत्र पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। धर्म से दूरी रखना रक्षा के संकल्प को कमजोर करता है। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन कौन से भी काम है जो हर बहन को, हर एक भाई को जरूर करना चाहिए। माताएं बहनें वीडियो को सच्चे हृदय से पूरा देखें। अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जान लेते हैं बहन एवं भाई को वह कौन से कम है जो रक्षाबंधन के दिन जरूर करना चाहिए। आरती करना और तिलक लगाना। भाई की समृद्धि का उपाय रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले भाई की आरती उतारना और तिलक करना अत्यंत आवश्यक एवं शुभ माना गया है। यह एक धार्मिक प्रक्रिया है जो बहन के प्रेम, आशीर्वाद और सुरक्षा की भावना को देव विधान के रूप में प्रतिष्ठित करती है। आरती करने से भाई के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और दृष्टि दोष दूर होते हैं। तिलक लगाने के लिए आमतौर पर रोली, केसर, चंदन और अक्षत चावल का उपयोग किया जाता है, जो शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। तिलक से भाई के मस्तक पर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बनता है जो उसकी बुद्धि, निर्णय क्षमता और आत्मबल को सशक्त करता है। इस दौरान बहन को मन में ईश्वर से भाई के दीर्घायु, सुख और सफलता की प्रार्थना करनी चाहिए। आरती करते समय दीपक को दक्षिणावर्ती दिशा में 7 बार घुमाना चाहिए और एक सुपारी या नारियल को पूजा में रखना चाहिए। यह संकल्प भाई के जीवन में समृद्धि का मार्ग खोलता है और उसकी उन्नति में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आने देता। यह कार्य सिर्फ रस्म नहीं बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है जो बहन अपने प्रेम और श्रद्धा से बनाती है। भाई को अपने हाथ से मिठाई खिलाना। राखी बांधने के बाद बहन को अपने भाई को अपने हाथ से मिठाई खिलानी चाहिए। यह परंपरा केवल प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। मिठाई एक मिठास और मंगलता का प्रतीक है। जब बहन प्रेम पूर्वक भाई को अपने हाथ से मिठाई देती है तो यह कर्म उसे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद दिलाने वाला होता है। कहा जाता है कि बहन के हाथ से मिली पहली मिठाई भाई के जीवन में मिठास, समृद्धि और संतुलन लाती है। साथ ही यह कर्म बहन के मनोकामना पूर्ति का माध्यम भी बनता है। यदि भाई किसी प्रकार की परेशानी, ग्रह दोष या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रस्त है तो बहन के हाथ से दी गई प्रसाद स्वरूप मिठाई उसका मानसिक और आध्यात्मिक बल बढ़ाती है। इसमें भाई बहन का भावनात्मक संबंध भी और गहरा होता है। यह मिठाई नैवेद्य स्वरूप होनी चाहिए। पहले भगवान को चढ़ाई जाए और फिर भाई को दी जाए। इस प्रकार दिया गया पहला ग्रास
शुभ फलदायक होता है और परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। भाई को दीर्घायु, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद देना, राखी बांधने के साथ ही बहन को अपने भाई के लिए सच्चे मन से दीर्घायु, सुख और सुरक्षा की कामना करनी चाहिए। यह आशीर्वाद शास्त्रों में वाचिक शक्ति, शब्दों की ऊर्जा के रूप में वर्णित है। जब बहन प्रेम और श्रद्धा से भाई के माथे पर हाथ रखकर कहती है, तू सदा सुखी रह, तेरा जीवन उज्जवल हो, तो उस वाणी में आशीर्वाद की शक्ति उत्पन्न होती है जो दिव्य रूप से भाई की रक्षा करती है। यह आशीर्वाद सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि बहन के संकल्प और मातृत्व भाव की अभिव्यक्ति है। यह मानसिक ऊर्जा अनदेखे रूप में भाई के जीवन की हर बाधा को कम कर सकती है। अगर बहन व्रत या उपवास करके राखी बांधती है तो उसका यह आशीर्वाद और भी अधिक प्रभावशाली होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बहन का दिया गया सच्चा आशीर्वाद जीवन के अनेक अनिष्ट को टाल सकता है। इसलिए रक्षा बंधन पर बहन को सिर्फ राखी बांधकर रस्म निभानी नहीं चाहिए, बल्कि गहरी भावना से भाई कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। गरीब कन्याओं को मिठाई, वस्त्र या धन का दान करना, रक्षा बंधन पर बहन को दान अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से गरीब कन्याओं, विधवाओं, वृद्ध महिलाओं या किसी असहाय स्त्री को। यह दान ईश्वर को समर्पण भाव का प्रतीक है और बहन के जीवन में पुण्य और सौभाग्य लेकर आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कन्या रक्षाबंधन के दिन किसी गरीब कन्या को भोजन, वस्त्र या धन देती है, उसकी स्वयं की गृहस्थी में कभी दरिद्रता नहीं आती। यह दान बहन को वैवाहिक जीवन में सुख देता है, ससुराल में सम्मान दिलाता है और साथ ही उसकी संतान प्राप्ति और रक्षा के लिए भी वरदान स्वरूप होता है। अगर बहन अपने भाई के नाम से यह दान करती है तो भाई के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है। दान में विशेष रूप से लाल वस्त्र, हल्दी, मिठाई, साबुन, तेल, चूड़ियां, बिंदी या नारियल देना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान करने से पूर्व बहन को मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि यह सेवा ईश्वर को समर्पित हो। यह नारी धर्म की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। भाई के घर में हल्दी, गोमती चक्र या कौड़ी रखना। रक्षाबंधन के दिन बहन यदि हल्दी की गांठ, सफेद कौड़ी, गोमती चक्र या पीली कौड़ी को भाई के घर लेकर जाए और उसे पूजन करके मंदिर या तिजोरी में स्थापित करे तो यह उपाय घर में स्थायी लक्ष्मी का वास कराता है। यह प्राचीन परंपरा खासकर ग्रामीण भारत में आज भी जीवित है। हल्दी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जबकि गोमती चक्र और कौड़ी को समुद्र से प्राप्त होने के कारण धन की रक्षा का साधन समझा जाता है। यदि बहन इसे पीले कपड़े में बांधकर भाई के पूजन स्थान में रखे तो यह पूरे वर्ष घर को दरिद्रता से बचाता है। साथ ही इससे घर के पुरुषों के स्वास्थ्य, कार्य और व्यापार में वृद्धि होती है। गोमती चक्र विशेष रूप से राहु केतु दोष, शनि पीड़ा और नजर दोष से रक्षा करता है। यह उपाय बहन की ओर से भाई के परिवार को दिया गया एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच होता है। इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक करना अत्यंत शुभ माना गया है। काले तिल या नमक से नजर दोष उतारना। भाई की बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई की बुरी नजर, ग्रह दोष या नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करने के लिए एक विशेष प्राचीन उपाय करना चाहिए। यह उपाय है काले तिल, सेंधा नमक या लाल मिर्च को लेकर उसे 3 या 7 बार भाई के सिर के ऊपर से घुमाना और फिर चौराहे या जल में बहा देना। यह विधि शास्त्रों और लोक परंपराओं में एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय मानी जाती है, जो नजर दोष, दुर्घटनाओं की आशंका और वातावरण की नकारात्मकता को दूर करती है। इस उपाय का भाव यह होता है कि बहन भाई के चारों ओर मंडरा रही अनिष्ट शक्तियों को अपने हाथों से खींचकर बाहर निकाल देती है और उन्हें चौराहे या जल में विसर्जित कर देती है, जहां उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि यह क्रिया तिल और नमक के साथ की जाए तो इसका असर और भी तीव्र होता है, क्योंकि तिल राहु केतु दोष निवारण और नमक शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। बहन को यह उपाय शांत चित्त से मन में भाई के कल्याण की भावना रखते हुए करना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से उन भाइयों के लिए अधिक आवश्यक है जिनका स्वास्थ्य बार बार खराब होता है, जिनके व्यापार या पढ़ाई में रुकावट आती है या जो अक्सर मानसिक तनाव में रहते हैं।
यह बहन की ओर से एक आध्यात्मिक ढाल होती है जो अदृश्य शक्तियों से भाई की रक्षा करती है। रक्षा सूत्र को ताम्र या पीपल के पत्ते में बांधकर नदी में प्रवाहित करना दोष शांति के लिए। रक्षाबंधन के दिन बहन द्वारा भाई को बांधा गया रक्षा सूत्र एक तरह से सुरक्षा कवच होता है। यह सूत्र बहन की प्रार्थना, प्रेम और शक्ति का प्रतीक होता है। लेकिन पूजा के बाद इस रक्षा सूत्र को उचित तरीके से विसर्जित करना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए एक प्राचीन उपाय है कि बचा हुआ या अतिरिक्त रक्षा सूत्र या पुराने रक्षा सूत्र को ताम्रपत्र, तांबे की पन्नी या पीपल के पत्ते में बांधकर किसी प्रवाहित जल में विसर्जित किया जाए। शास्त्रों के अनुसार रक्षा सूत्र में संचित शक्ति, मंत्र, भावना और पूजन का प्रभाव होता है। यदि इसे घर में यूं ही फेंक दिया जाए तो यह शक्ति धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है और नकारात्मकता को आकर्षित कर सकती है। लेकिन जब इसे किसी पवित्र माध्यम जैसे पीपल के पत्ते या तांबे में लपेटकर नदी में प्रवाहित किया जाता है तो यह शक्ति पृथ्वी और जल तत्व में विलीन होकर वातावरण को शुद्ध करती है और पूजा को पूर्णता देती है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन बहनों के लिए आवश्यक है जो अपने भाई की कुंडली में ग्रह दोष, काल सर्प योग या पितृदोष जैसे विषयों से चिंतित हों। यह एक तरह की दोष शांति प्रक्रिया है जो रक्षा सूत्र के माध्यम से पूरी होती है। इस क्रिया के बाद बहन को ईश्वर से भाई की समस्त बाधाओं के निवारण की प्रार्थना करनी चाहिए। यह अत्यंत प्रभावशाली और आध्यात्मिक उपाय है। भाई के जीवन की रक्षा हेतु मन से संकल्प लेना, वाणी और भावना की शक्ति। रक्षाबंधन केवल एक रस्म नहीं है, यह एक संकल्प पर्व है। बहन जब अपने भाई को राखी बांधती है तो वह केवल एक धागा नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से एक रक्षा संकल्प करती है। इस संकल्प का आध्यात्मिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। बहन को इस दिन मन ही मन यह व्रत लेना चाहिए कि वह भाई के सुख, समृद्धि और उन्नति के लिए सदा शुभ विचार रखेगी, उसके लिए प्रार्थना करेगी और उसकी कठिनाइयों में साथ देगी। यह मानसिक संकल्प मनोकामना पूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत बनता है। जब बहन पूरी श्रद्धा से भाई की रक्षा का भाव रखती है तो उसकी वाणी में शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसी बहनों के भाइयों को अनहोनी घटनाएं नहीं सताती और उनका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर बहन उपवास या विशेष पूजा करके यह संकल्प करती है तो उसका प्रभाव और भी प्रबल होता है। बहन को चाहिए कि वह भाई के माथे पर हाथ रखकर ईश्वर से कहे, हे प्रभु, जैसे मैंने इस रक्षा सूत्र से भाई की रक्षा की है वैसे ही आप भी इस पर अपनी कृपा बनाए रखें। यह छोटा सा भावनात्मक संकल्प जीवन में बड़े बड़े संकटों को टाल सकता है। रक्षाबंधन का यह आंतरिक संकल्प ही पर्व को पूर्णता देता है और भाई बहन के रिश्ते को आध्यात्मिक स्तर पर मजबूत करता है। रक्षाबंधन पर दीपदान या तांबे के पात्र का दान करना। लक्ष्मी कृपा के लिए रक्षाबंधन के दिन बहन को किसी पवित्र स्थान, मंदिर या नदी किनारे दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि वह तांबे के पात्र में तेल का दीपक जलाकर अपने भाई के नाम से किसी मंदिर में रखे तो यह भाई के जीवन की अंधकारमयी बाधाओं को दूर करता है। दीपक का प्रकाश नकारात्मक शक्तियों को हटाता है और भाई की बुद्धि, निर्णय शक्ति और स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। साथ ही यदि बहन तांबे के लोटे, कटोरी या ताम्र कलश का दान करती है तो यह कार्य उसे विशेष रूप से देवी लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तांबा सूर्य का प्रतीक है और इसे दान करने से पितृदोष, रक्त विकार और आर्थिक अड़चनों का नाश होता है। यह उपाय उन बहनों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो चाहती हैं कि उनके भाई का व्यापार, करियर और धन लाभ निरंतर बढ़ता रहे। दीपदान और तांबे का दान दोनों ही कार्य बहन को भी पुण्य प्रदान करते हैं और उनके वैवाहिक जीवन में सुख, सम्मान और सौभाग्य लाते हैं। यह रक्षाबंधन की पूजा को आध्यात्मिक रूप से करने वाला आखिरी लेकिन अत्यंत शक्तिशाली कार्य है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और महायोगी टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
क्योंकि हमारा संकल्प इंजन सेवा जन कल्याण कर यानी हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल भी फ्री और निशुल्क माध्यम से हर एक भाई बहन तक पहुंचाना। जय श्री कृष्णा।